मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये हमारा पहला अनुभव था, तो हमने बहुत कोशिश की कि मातृशक्ति और जो हमारे भाई हैं उनको साथ में लेकर के ये जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको एक मतलब बाहर भटकने की जगह पे ये जो सोशल कॉज है तो इसमें आए और अपना योगदान दे। इसके लिए आज हमारे सारे बच्चे जो हैं वो आए और उठ करके इतने बारिश में इन्होंने ये अपना योगदान दिया है और कोशिश की है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं इसकी, और इसी हेतु हम सब इकट्ठा हुए थे। तो ये सब हमारी जो यंग जनरेशन है तो और संतोष भैया जो है और जो सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं जिनके मार्गदर्शन से और जो उन्होंने जो ये व्यवस्था की थी जिसके माध्यम से हमको उन्होंने जो जानकारियाँ दी और हमारा सहयोग किया कि हम ये वृक्ष लगा सके और सही वृक्ष सही स्थान पे लगा सके तो ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आ करके उनको ये समझ में आ सके कि हाँ यहाँ पे एक वृक्ष जो है वो हमने हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो समाज के भाई बहन हैं उन्होंने लगाया है, तो ये उनके नाम है आज का ये जो संतोष भैया का प्लस फॉरेस्ट ऑफिसर का प्लस बीजीएम का। बीजीएम ने ये एक आयोजन किया जिससे कि महिला और बच्चे ताकि वो जागरूक हो इस विषय में कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है पर हमें एज ए नागरिक कुछ कार्य करने चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए बीजीएम ने ये आयोजन किया और महिलाओं को बोला कि आप आगे चलिए क्योंकि महिला पढ़ेगी बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। हम तो संतोष भैया और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया और हमारा अनुभव तो एकदम अलौकिक रहा। इतने सुंदर पर्यावरण में रिमझिम बरसते बारिश में हमने इकट्ठा भैली मिलके अपने भूमिहार जागरण मंच का नाम रोशन करत है और समाज के एकजुट करत है ताकि आगे हमने का जो पीढ़ी आवा ना हमने के देख के सीखा और जमीन से जुड़ा है। जामुन के पेड़ लगाए हैं और पीपल के पेड़ लगाए हैं, आम के पेड़ लगाए हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़, नारियल के पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए। हम सभी का मतलब यही इंटेंशन है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इस समय बहुत तेजी से चल रही है। इस साल हमने बहुत ज़्यादा गर्मी फेस की है, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से। और मैं भूमिहार जागरण मंच की तरफ से हूँ, तो इस ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और अपने धरती माँ की रक्षा करें, सुरक्षा करें और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस भविष्य में आने वाले तकलीफों से बचाए। हम कुछ करके जाएंगे तभी तो वो आगे जी पाएंगे। तो मैं भूमिहार जागरण मंच को, हमारे संतोष अंकल को और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज के समय पर जहाँ पर बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नेचर से नहीं जुड़ रहे हैं, वहाँ पर हमें ये सौभाग्य मिला कि हम यहाँ पर आए। हम सभी लोगों ने आज अपने मस्तक पर इस भूमि के श्री को धारण करके यह प्रण लिया है कि अब से हम भी अपने इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आज हम सभी ने मिलकर अपना योगदान देकर अलग अलग तरीके के पेड़ों को लगाकर यह प्रण लिया है कि आगे से इस भूमि की, इस समाज की और इस देश की रक्षा हमारी जिम्मेदारी किया है। फर्स्ट टाइम मेरा ये नेचर की तरफ कोई योगदान था, इसके लिए मैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स और भूमिहार जागरण मंच की बहुत आभारी हूँ क्योंकि हम हमेशा अपना संडे अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं, पर ये नेचर के लिए फर्स्ट टाइम कुछ कार्य करके बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए कि मैं एक एक्चुअली झाड़ लगाना चाहता था, बहुत टाइम से वृक्ष लगाना चाहता था। तो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को मेरे थैंक यू मेरे तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। थैंक यू।
आज संडे के दिन जो कि व्यस्त होता है, आज छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उस दिन भूमिया जागरण मंच की महिला और बच्चे यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके इस कार्यक्रम के बारे में। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भूमिया जागरण मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आयोजन उन्होंने तय किया इस दिन, ताकि हम सब आ सके, और फॉरेस्ट ऑफिशियल जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है, जैसे कि आशुतोष जी और महेश जी, जिन्होंने हमारे आने से पहले सारी व्यवस्था रेडी रखी थी। और हमें ये चीज़ पता चली है कि पेड़ लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन जो मेहनत इन्होंने की है हमारे लिए, गड्ढे खोद के रखना, हमने कुल मिला के 20 पेड़ लगाए हैं जिनकी व्यवस्था उन्होंने पहले से करके रखी थी, तो हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और सेकेंडली संतोष जी जो सहयोग किया कि हम इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें आइडियाज़ दिया उन्होंने कैसे कि हम ये कैसे आगे कर सकते हैं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पेड़ लगाने के बारे में सब लोग सोचते हो, सब लोग करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी है उन्होंने जानकारी दिया करके कौन कौन से पेड़ लगाना चाहिए। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना उन्होंने हमें ये भी बताया कि कौन से पेड़ हमें फल देते हैं और कौन से ज़रूरी पेड़ है जो लगाने चाहिए, जिससे सारे जो हमारे बर्ड्स हैं जो घोंसले बनाते हैं वो ऐसे नॉन फ्रूट वाले फल पे पेड़ पे नहीं बनाते अपने घोंसले। तो उन्होंने हमें जामुन बताया, उन्होंने हमें पीपल का पेड़ बताया, उन्होंने हमें और काफ़ी तरह के जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेड़ उन्होंने हमें बताया कि ये पेड़ लगाने चाहिए। और यहाँ तक ये बोला है कि हमें दोबारा आके उसे देखना चाहिए कि हम वो कैसे फलित हो रहे हैं, तो एक बार लगा के नहीं भूल जाना चाहिए। आने वाले समय में आपकी संस्था और किस प्रकार का कार्यक्रम करेगी? हम महिलाएं अभी फ़िलहाल हमने एक पेड़ लगाया, हमने जागरण सोचा है। आगे हमारा वुमेन वेलफेयर, जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हम उस पर भी ध्यान देंगे और हमारे पुरुषों पे भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन ही एम्पावर्ड रहेंगी, पर हमारे समाज के सारे बच्चे, बूढ़े, सबके हित में हम काम करने वाले हैं। आपसे मैं कहना चाहूँगा, जिसे देख रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है, आप महिला यहाँ पे इकट्ठा होकर सब कर रहे हैं, बच्चे मिलके कर रहे हैं, तो आप जो जनता जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, आप उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार पूरे टीम को, और हमारे जो बीजेएम है, हमारी जो स्टेज भूमिया जागरण मंच, उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि ये मतलब सोच आया, क्योंकि जिस हिसाब से पोल्यूशन और जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे कल के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमने ये प्लान किया कि पौधे लगाया जाए, तो जिसमें हमारे संतोष भैया ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मदद की, जिनके मदद से, और ये जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं इन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, हेल्प किया, क्योंकि हम लोगों को नहीं आइडिया था कि किस तरह कैसे किया जाता है। इनके मार्गदर्शन से हम लोग आए और इनकी मदद से हमने इतना बड़ा कार्य संपन्न किया, और इसमें आगे भी हम लोग साल 2 साल हर साल हमने ये प्लान किया है कि हर साल हमको बढ़ चढ़कर, और इसमें महिलाएं और बच्चे बहुत जोश के साथ सभी लोग आए हैं इस कार्य के लिए, तो इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है सभी के लिए। और अगला भी टाइम जब आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें हम और भी ज़्यादा जनसंख्या के साथ हम लोग इसका कार्य करेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की और हमको सद्बुद्धि के साथ हमको सारा कार्य बताया कि यहाँ कैसे करना है। इन्होंने सब हमको हेल्प की, तब हमने उस सफल हुए उस कार्य के लिए। धन्यवाद। आज के टाइम पे जहाँ बच्चे लोग संडे के दिन घूमने फिरने काम कर, लेकिन आप अपने माता पिता, अपने चाचा, अंकल सबके साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में आए, उसके बारे में आपको क्या सोच मिली, क्या अच्छा लगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि संडे के दिन संडे के दिन वैसे तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन आज जो हम यहाँ पर आए, इतने लोगों से मिले, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जो हमें इतना सारा ज्ञान दिया, उससे हम बहुत प्रभावित भी हुए कि हमें बहुत कुछ जानने को है अभी। और मैं यही कहना चाहूँगी सबको, तो पहली बार थैंक यू कि उन्होंने हमें भी बुलाया और हम पर फोकस किया कि छोटे बच्चे होने चाहिए, हम जैसे यंग जनरेशन यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए, तो उसके लिए सबको थैंक यू। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ है भूमि जागरण की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के? मैं तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि भूमिया जागरण मंच सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो आज वो उपक्रम जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है, कि आगे के दृष्टिकोण से ये उपक्रम अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आज कौन सा भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करते हैं तो पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि वो सोचते नहीं कि झाड़ कट करते सब चालू है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये मंच जो फाउंडेशन है अलग अलग,
हर आरे में जो कार्य करते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, आगे भी इन्होंने यही कार्य करना चाहिए। इससे जो भविष्य में जो पीढ़ी है उसको उत्तेजन मिलेगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।